तो अपना खुरापाती दिमाग मत चलाना। लेकिन मैं अपना दिमाग समझदारी से चलाता हूँ। हमारे महाराज के सामने खुद को प्रभु कहने की हिम्मत करने वाले, बाहर आकर उनसे माफी मांगो। हमारे महाराज के सामने खुद को प्रभु कहने की हिम्मत करने वाले, बाहर आकर उनसे माफी मांगो। क्या? हाँ, पता नहीं क्या बात है। महाराज, मैंने कहीं ओवर एक्टिंग तो नहीं की ना? ठीक किया। धन्यवाद। ये आदमी और लड़की दोनों पागल है, लेकिन देवता का दिल जीतने का अच्छा मौका है। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? देवता के खिलाफ बोलने की इतनी हिम्मत, सबके सामने झुककर माफी मांगो। हो सकता है वो तुम्हें माफ कर दे। क्या सोचते हो वो कोई आम आदमी है? तुम हमारे प्रभु का अपमान नहीं कर सकते। तुम्हें ज्ञान देवता की ताकत का कोई अंदाजा नहीं है। तुम अपनी मौत बुला रहे हो। हमारे प्रभु कितने महान हैं। बेवकूफ। ड्यूपॉन्ट फैमिली की मुखिया एवा ड्यूपॉन्ट पधार रही है। तुमने समारोह को भी नहीं छोड़ा। तुम ड्यूपॉन्ट फैमिली की मुखिया पर भरोसा करते हो ना? तो मेरी मानो, वो शायद तुम्हारी कुछ मदद कर देगी। चलो अपनी गलती स्वीकार लो। अच्छा। बेवकूफों की फौज। प्रभु ने ड्यूपॉन्ट परिवार की मुखिया को पसंद किया है। दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। जब एवा ड्यूपॉन्ट को पता चलेगा उनकी गैरहाजिरी में उनके पति को क्या क्या कहा गया है, ये वो बात बिल्कुल सह नहीं पाएंगी। ये दोनों तो अब बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अब दोनों का नाटक खत्म। पता नहीं कहाँ से आए हैं। सुना है आज कोई आम समारोह नहीं, सगाई के साथ साथ कुछ खास लोगों की खातिरदारी भी होने वाली है। दावत की शुरुआत इस आदमी से होने वाली है। महाराज की जय हो। एवा ड्यूपॉन्ट, शायद आप तक ये बात नहीं पहुंची कि इस आदमी ने आपके होने वाले पति की बेइज्जती की और आप इसके सामने झुक रही हो। आप इन्हें सजा दीजिए। उठ जाओ। जी महाराज। तुम्हारे हाथ उठाने की हिम्मत? सब लोग मेरी बात कान खोलकर सुन लो। हमारा ड्यूपॉन्ट परिवार किसी भी ढोंगी देवता से कोई भी रिश्ता जोड़ने वाला नहीं है। मैं सिर्फ महाराज के प्रति वफादार हूँ। मैं एवा ड्यूपॉन्ट सिर्फ महाराज के प्रति वफादारी रखती हूँ। एवा ड्यूपॉन्ट, शायद इस आदमी ने आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया है। आपका दिमाग सही है। इस आदमी की हिमायत क्या पागलपन है ये? महाराज का अपमान यानी मेरे ड्यूपॉन्ट परिवार का अपमान। तुम्हारा घमंड तोड़ने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। एवा ड्यूपॉन्ट, आप इसका साथ देकर गलत कर रही है। खैर, हमारा परिवार आज भी ज्ञान देवता के साथ खड़ा है। हमारा अपमान ज्ञान देवता के अपमान समान है। देवता तुम्हारा क्या करे, तुम लोग पागल हो चुके हो। तुम लोगों के पास जो कुछ भी है वो महाराज की देन है, और ये सब होकर भी तुम तो उल्टा उन्हीं पर इल्जाम लगा रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? एवा ड्यूपॉन्ट, मैं फिर से बता रही हूँ, हमारे रीड परिवार ने जो कुछ भी हासिल किया है वो सब मेरी वजह से है। सैम का इससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हें समझाना बेकार है। मैं सबके सामने घोषित करती हूँ कि मेरा यहाँ आने का मकसद बहुत बड़ा है। मैं महाराज के साथ मिलकर ज्ञान देवता का सच सबके सामने लाने वाली हूँ। एवा ड्यूपॉन्ट, आप ये क्या कह रही हैं? आपका परिवार भले ही शक्तिशाली है, लेकिन भूलिए मत, ज्ञान देवता के सामने आप कुछ नहीं। शायद आपका भी दिमाग खराब हो चुका है। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे जाने दो, ये तो बददिमाग है। हम अब इसमें क्या ही कर सकते हैं। सोफिया, तुम उन पर पूरा विश्वास रखो। देवता जरूर तुम्हारी खूबसूरती वापस लाएंगे और तुम्हारे तरक्की में भी मदद करेंगे। तुम आने वाले समय में ड्यूपॉन्ट परिवार से भी आगे बढ़ जाओगी। सुना तुमने? तुम दोनों क्या ही अजीब औरतें हो। तुम्हारी इस शक्ल पर अगर तुम्हारी ज्ञान देवता एक नजर भी डाले तो मैं भी मानूं। तुम क्या कहा? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसी शक्ल लेकर चुपचाप घर पर बैठी रहती, दूसरों को डराती नहीं। तुम्हारी जुबान कैंची से भी तेज चलती है, लेकिन तुम इतना ही हिम्मत रखती तो एवा ड्यूपॉन्ट के कंधे पर बंदूक रखकर ऐसे गोलियां नहीं चलाती, अपना पक्ष लेती। अच्छा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज मैं भी एवा ड्यूपॉन्ट और सैम सर का साथ देकर इसी जगह सभी लोगों के सामने ज्ञान देवता की असलियत सबके सामने लाऊंगी। समझ आया? अब ठीक है ना? हाँ ठीक है लिली हॉल, आपकी हिम्मत काबिले तारीफ है। बस बाद में अपने फैसले पर पछताना मत।
ये बेवकूफ समझ ही नहीं पा रही है कि इस बार इन्होंने किससे पंगा लिया है। तुम्हारी अज्ञानता वाकई मेरे सोच से भी ज्यादा है। अज्ञानी तो तुम हो। अपने आसपास देखो, ज्ञान देवता के कितने सारे समर्थक मौजूद है। तुम्हारा साथ तो कोई उल्लू का पट्टा ही देगा। मैं जेम्स मूर महाराज के साथ खड़ा हूँ। मैं जॉन भी महाराज के पक्ष में हूँ। अब ये क्या? ये दोनों हवा का रुख अब बदल रहा है। हवा का रुख नहीं बदल रहा है। जन्मदिन समारोह के दिन महाराज की एक शब्द से पूरे मूर परिवार के लोग खत्म हो चुके हैं। इसी वजह से ये समझदारी आई है। तो ये बात है। उठिए। जी महाराज। देखा, अपने आप ही लोग महाराज से जुड़ रहे हैं। जेम्स मूर, मिस्टर जॉन, आप दोनों ये सब क्या कर रहे हैं? शायद आप भूल रहे हैं सोफिया के जन्मदिन पर इस आदमी ने आपकी कैसी बेइज्जती की थी, और आप दोनों इस आदमी के सामने झुक कैसे सकते हो? पिछली बार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो हमने सैम जी का अपमान किया था, लेकिन इस बार हमें समझ आ गया है। आपको क्या तकलीफ है? जेम्स बिल्कुल सही कह रहे हैं। सच कहे तो उस समारोह में तुम्हारे ही परिवार वालों ने हमें भड़काया था। तुम्हारी बातों में आकर हमने उनका अपमान किया था, वरना हमारी उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। कुछ भी कह रहे हो। अच्छा, पिछली बार तुम्हारे परिवार के लोगों ने कितने बार अपने रंग बदले थे, और अब भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारा समझौता अगर नहीं हो पा रहा है तो तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ फंसे, हाँ? अब तो सोफिया मैडम भी मन ही मन पछता रही होंगी। पछतावा? वक्त आने पर देखते हैं कौन पछताएगा। हमारा रीड परिवार ज्ञान देवता की मदद से बहुत जल्द तरक्की करेगा। वाह, तो मैं पहले से ही आपके परिवार को बधाई देता हूँ। मेरी तरफ से भी रीड परिवार को शुभकामनाएं। आशा है इस बार आप सही रास्ता चुने। आप सोफिया रीड की क्षमता को कम आंक रहे हैं। इस बार आप सब पछताएंगे। सैम सर, ये कौन से देवता हैं जो अब तक नहीं आए? उसे पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं पहुंचा। हाँ? ऐसा क्या हुआ होगा? जायज है, अपनी महानता दिखाने के लिए कर रहा है। उसका आना यहाँ सबके लिए कितनी बड़ी बात होगी। ये तो कुछ अजीब आदमी लग रहा है। उनके आते ही आप अपनी शक्ति से उन्हें खत्म कर देना, सबके सामने गिरा देना। इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी क्लाइमैक्स बिल्कुल नहीं। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। कभी कभी नासमझों का नाटक देखना भी समय बिताने के लिए काफी मजेदार होता है। सही कहा आपने, पर सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस देखती रहो। ज्ञान देवता भले ही ताकतवर है, लेकिन इन सालों में उन्होंने क्या किया यहाँ सबको पता है। सब जानते हैं विदेशी व्यापार में ज्यादा नुकसान इन्हीं की वजह से हुआ है। गरीबी हटाने की बजाय गरीबों को ही हटा दिया, और इतना ही नहीं, सीमा पार के लोगों को परेशान करके उनसे दुश्मनी मोल ली। अपने ही देश के लोगों के साथ गद्दारी की। मैं एवा ड्यूपॉन्ट सबके सामने ज्ञान देवता के प्रति विरोध करती हूँ, और मेरे साथ जो भी ज्ञान देवता के विरोध में जुड़ना चाहते हैं, अच्छे का साथ देना चाहते हैं, मेरे साथ आ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। हमें साथ देना चाहिए। एवा ड्यूपॉन्ट, तुम एक बार फिर सोच लो। तुम्हारे महाराज जरूर महान होंगे, लेकिन ज्ञान देवता अलग है। उनकी शक्ति बहुत ज्यादा अद्भुत है, और उनसे पंगा लेना खुद को मुसीबत में डालने जैसा है। तुम लोगों के साथ जुड़ना हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। एवा डुपॉन्ट फैमिली असल में और आगे बढ़ सकती थी, तरक्की कर सकती थी, पर तुम अपना भला नहीं चाहती। बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल सही। एवा डुपॉन्ट, देखा तुमने, ये है देवता पर लोगों का विश्वास कितना अधिक शक्तिशाली है। देवता अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं है। तुम्हें फिर से सोचने का मौका मिल सकता है। बिल्कुल सही। एवा ड्यूपॉन्ट, सब जानते हैं आज की ये सभा देवता ने खास तुम्हारे लिए रखी है। अब भी तुम अपना पक्ष बदल सकती हो। देवता के खिलाफ होना क्या तुम्हें डर नहीं लगता? एवा ड्यूपॉन्ट, तुम मानती नहीं या मानना नहीं चाहती? हमारे ज्ञान देवता से अभी के अभी जुड़ जाओ, तुम्हारा भला होगा। मुझे माफ कीजिए, मैं नहीं मान सकती। हमारे महाराज सबसे महान है और कोई नहीं। महाराज आ गए।
सब उठ जाओ। ज्ञान देवता, आपके आने से पहले वो सब लोग बहुत ही अकड़ रहे थे, खास तौर पर वो सैम। उसने आपके बारे में बुरा भला कहा, कह रहा था आप उसके सामने कुछ नहीं है। सच में? बिल्कुल ज्ञान देवता, इन लोगों का कोई इलाज नहीं। तुम कौन हो? देवता, मैं रीड परिवार की मुखिया सोफिया रीड हूँ। ये आदमी मेरा पति हुआ करता था, पर अब हम तलाक ले चुके हैं, हमारा कोई रिश्ता नहीं। अच्छा, तो तुम रीड परिवार की मुखिया हो? तलाक? ये तो तुमने काफी समझदारी भरा फैसला लिया है। सोफिया रीड, तुम्हारा नाम मुझे याद रहेगा। धन्यवाद ज्ञान देवता। हाँ। ज्ञान देवता, मैंने सुना है आपके पास जो सर्व किया था की आंख है उसे। हाँ? तुम्हारे रूप बदलने की बात मैंने पहले सुनी थी। आज इस समारोह के बाद मैं खुद तुम्हें तुम्हारा असली रूप लौटा दूंगा। हाँ, शुक्रिया ज्ञान देवता। शुक्रिया ज्ञान देवता। अगर मेरा रूप वापस आ जाए तो मैं रीड परिवार की संपत्ति का 70% धन आपको देने के लिए तैयार हूँ। देवता, मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। और हाँ, मेरी बेटी का तकलीफ का कारण सिर्फ और सिर्फ सैम, ये भगोड़ा आदमी है। यहाँ आपके खिलाफ सबसे ज्यादा चिल्लाने वाला भी यही आदमी था। ओह, तो तुम हो जो चर्चाओं में ज्यादा हो आजकल। सही कहा। सैम, जैसा तुमने देखा होगा, हमारी सभा में उंगलियों में गिने जा सके इतने ही लोग मौजूद हैं, क्योंकि हमारी सभा सिर्फ खास लोगों के लिए होती है, समझे? मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मुझे अपना लो, शायद मैं तुम्हें माफ कर पाऊं। तुम्हारी उतनी औकात नहीं। तुम होते कौन हो? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब अपनी जिद पर आ गए हो, तो फिर अपना किया खुद भुगतो। रक्षक, सैमसन, घबराओ मत, महाराज की ताकत इन लोगों से 1000 गुना ज्यादा है। महाराज बस इन लोगों को सबक सिखा रहे हैं, तुम बस तमाशा देखो। देखा आपने, ऐसे है ये लोग। देवता को नाराज कर दिया, देखते हैं अब क्या होता है। पहले मेरा जन्मदिन बर्बाद कर दिया, अब ये देवता की सभा है, यहाँ भी बकवास कर रहा है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आखिर कब तक बचेगा। अब हमला होगा क्या? क्या होगा?